राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में सौदागरी ग्रंथ चल रहा है। आज सतगुरुदेव कह रहे हैं कि जब आत्मा जीते जी भक्ति करके उस केवल पद और आनंद पद का आनंद लेती है तो उसका सुख कैसा है, जिसे संतों का देश भी कहा गया है, अमर लोक भी कहा गया है, सत्य लोक भी कहा गया है। उसका आनंद कैसा है, वहां पर पहुंचकर संत कैसे अपने आनंद में रहते हैं। वहां न काल है, न बुढ़ापा है, न मृत्यु है, कुछ भी नहीं है। हर समय वो अपने आनंद में लेते हैं, क्योंकि मृत्यु लोक में तो मल मूत्र का शरीर है, देवलोक में तेज पुंज की काया है, लेकिन उस अमर लोक में संतों की काया दिव्य काया है, जिसमें परम ज्योति का प्रकाश है। और अनंत ही संतों ने अनंत ही युगों में अमर लोक की प्राप्ति की है, जिसकी कोई गिनती नहीं है। लेकिन आत्मा जब तक 3 लोक 14 भवन तक भटकती रहती है, जन्म लेती रहती है, तब तक उसके साथ सुख दुख काल का डर हमेशा लगा रहता है। क्योंकि स्वर्ग भोग सुख मद मत्स्या, मृत्यु लोक भय सोगा, लोक पयाल जाय दिन दुख में, यूं हर्ष सोग तिहु लोगा। स्वर्ग लोक में मद मत्स्य यानी भोग यानी है, वहां पर आपके लिए सब सुख हाजिर है, लेकिन वहां पर भक्ति आप नहीं कर सकते। मृत्यु लोक में भी दुख भारी है, हर समय मृत्यु का डर लगा रहता है। और पाताल लोक में भी दुख है, क्योंकि शेष भगवान के ऊपर भी इस धरती का बोझ बहुत भारी हो जाता है। बिना भक्ति करने वाले का दुख सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि नदियां पहाड़ों का भी दुख इतना भारी नहीं है, इतना बोझा नहीं लगता है कि जो मनुष्य जन्म मिलने के बाद भक्ति नहीं करते हैं, उनका बोझ भगवान शेष पर ज्यादा पड़ता है। बिना भजन नर फिरत है, वाको भोज पड़े माथे, सहस दुखी यो भाया। तो सहस भगवान यानी पाताल लोक में भी दुख है कि बिना भक्ति के मनुष्य हर समय इस माया के चक्कर में ही रात दिन लगा रहता है। उसे भक्ति करना याद ही नहीं आता है, खुद से ही लड़ता है, खुद से ही भिड़ता है, खुद ही अपने विचारों में हर समय उलझा रहता है। लेकिन जो संत व्रती आत्मा है, जो भक्ति करके उस अमर लोक में पहुंची है, उसका आनंद सतगुरुदेव बता रहे हैं। वो मंगल देश राज संता को, रिद सिद्ध सब ही पूगे। जहाँ संत भक्ति करके पहुंचे हैं, वो संतों का देश कहलाता है। संतों के न चाहते हुए भी रिद्धि सिद्धियां हर समय उनके लिए हाजिर रहती हैं। चक्कर गैब फिरे जन दाही, काल कपे भय धूजे। जब संत उस केवल पद आनंद पद में इस अखंड धुन का आनंद लेते हैं, तो उनके अंदर से काल का डर भी खत्म हो जाता है। न काल का डर, न बुढ़ापे का डर, न सुख दुख, किसी भी चीज का भय नहीं रहता है। नख चक बिचे अखंड धुन ऊठे, जादिन भय समाधि। नख से चक तक ये अखंड धुन समाधि उनके अंदर हर समय लगी रहती है। हर समय वो सता समाधि के आनंद में रहते हैं। जीते जी, यहाँ मरने की बात नहीं हो रही है कि मरने के बाद उनको कोई सतलोक प्राप्त होता है। जीते जी इस संसार में रहते हुए वो हर समय जब इस अखंड धुन के साथ रहते हैं, तो वो केवल पद आनंद पद की समाधि का अनुभव करके उस सतलोक में पहुंचे हैं और जीते जी उस समाधि का आनंद लेते हैं। जग में रहे जिते सुख ऐसा, अंत काल वहे साथी। जब तक संसार में रहते हैं, सुख और आनंद में रहते हैं, और अंत समय में पूर्ण परमानंद में वो लय हो जाते हैं। आवे विमान मोख के मार्ग, बाजे दुमदुमी बाजा, जय जय करे इंद्र ब्रह्मादिक, साध शकल सिर ताजा। जब आत्मा भक्ति करके मोक्ष पर जाने लगती है, तो रास्ते में देवलोक में देवता भी ऐसी आत्मा का स्वागत करते हैं। ब्रह्मा आदि सब संत ऐसे संत की महिमा करते हैं
कि ये आत्मा जिस कार्य के लिए संसार में गई थी, अपना वो कार्य परमात्मा प्राप्ति का कार्य पूर्ण करके उस परमानंद में मिल रही है। यहाँ उनको एक बात का दुख ये भी होता है देवताओं को कि जब हमें मनुष्य जन्म मिला था तो हमें ऐसा भक्ति और ज्ञान नहीं मिला। हमें पता ही नहीं था कि देव योनि से भी आगे उस परमात्मा का पद है। अहो प्रभु मानव तन दीजे भरत खंड के माही, केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कछु नाही। तो देवता भी प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, हमें मनुष्य जन्म देना, वो भी भरत खंड में देना, जहाँ हम ये केवल भक्ति करें, संत सेवा करें, यानी रात दिन इस राम के नाम का सुमरन करें और आप में आकर मिलें। इस तरह सब देवता भी उस संत का स्वागत करते हैं। ऊंची दृष्टि दर्शन काजा पेप घटापुर छाया, पावन करे शकल सुर बंचे पंचे बैकुंठ राया। संत जब देवताओं के लोकों से होकर गुजरते हैं तो वो उस संत पर फूलों की बरसात करते हैं और ऊंची दृष्टि करके उनके दर्शन करते हैं। देवता भी ये इच्छा कर रहे हैं कि ये संत इस लोक से होकर पधारें और हम भी उनको दर्शन करके पवित्र हो जाएं। आगे सदगुरुदेव कहते हैं, सुरपत कहे भवन सब सोना, ब्रह्म लोक किण काजा। देवता भी कहते हैं संतों से कि आप ब्रह्मलोक क्यों जा रहे हैं, आप हमारे यहीं पर इस स्वर्ग लोक वैकुंठ लोक में ही रहें। लेकिन संतों को उस देश से उदासी है, यानी वो अच्छे से जानते हैं कि ये न स्वर्ग स्थिर है न वैकुंठ ही स्थिर है। यहाँ से भी आत्मा को लौट के वापस मृत्यु लोक में आना पड़ता है। जन तप सत वैकुंठ उदासी, जहाँ नहीं रैत का राजा। तो संत न जनलोक में, न तपलोक में, न सतलोक में, न वैकुंठ लोक में यहाँ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहते, क्योंकि यहाँ से आत्मा को आना जाना पड़ता है। लेकिन एक सतलोक ही स्थिर है, वो परमात्मा का देश ही स्थिर है, उस लोक का पद ही स्थिर है। जैसे संसार में आप पद और पदवी का भी यहाँ अंतर समझिए। पद स्थिर होता है लेकिन पदवी कभी स्थिर नहीं होती है। पदवी पे तो एक मनुष्य हटता है, दूसरा आता है। जैसे प्रधानमंत्री की सीट 5 साल की, कोई भी सीट हो 5 साल से ज्यादा नहीं होती है। या कहीं कोई ऐसी नौकरी आपकी सरकारी है तो वो जगह बदलती रहती है, एक समय अवधि हर स्थान की होती है। तो पदवी बदलती रहती है, पदवी कभी स्थिर नहीं होती है। इसी तरह देवताओं को भी स्वर्ग और वैकुंठ में पदवियां मिली हुई हैं। एक समय अवधि के बाद जब उनके पुण्य खत्म होंगे तो उन आत्माओं को वापस इस संसार में आना पड़ेगा। लेकिन जो परमात्मा का देश है, जो सतलोक का पद है, वो हमेशा स्थिर रहता है। वहां पर मिलने के बाद कभी कोई आत्मा लौट के नहीं आती है, वो पूर्ण परमानंद में समाकर एक हो जाती है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, कमजा काज गया पर मुल्का, कर कमजा घर आया, सुख दुख सया पूछिया कुशला, माल अलेखा लाया। तो जब कोई दूसरे मुल्क में अपने देश को छोड़कर दूसरे मुल्क में कमाने के लिए जाता है तो वह कितना भी सुख हो, आनंद हो, लेकिन जब अपने घर लौटता है तो उसकी खुशी अलग ही होती है। इसी तरह इस आत्मा का स्थिर घर, इस केवल पद आनंद पद है, ये आत्मा का सच्चा घर है। और पराया मुल्क कौन सा है? ये माया का देश, यानी ये मृत्यु लोक। यहाँ पे आत्मा को मनुष्य जन्म मिला ही इसलिए है कि इस मनुष्य जन्म में ये आत्मा परमात्मा की प्राप्ति करके अपने मुल्क में आकर पहुंचे, अपने देश में आकर पहुंचे। तो मृत्यु लोक के सुख दुख सहन करके संत जब उस केवल पद आनंद पद में पहुंचते हैं तो संसार नहीं, देवलोक में भी उस संत की अगवानी होती है, यानी जय जयकार होती है। जन्म्या मर्या सही तिस खुलदा, बसा लोक बिराना, पहुंचा निजगर सहा बड़ नामी, 3 लोक तज ठाणा। तो संसार के सुख को छोड़कर, माया के सुख को छोड़कर
जो आत्मा इन तीनों ही लोकों के सुखों को छोड़कर, मतलब न स्वर्ग की प्राप्ति की इच्छा, न वैकुंठ प्राप्ति की इच्छा, किसी भी देश की प्राप्ति की अब उसे इच्छा नहीं है, सिवाय केवल पद, आनंद पद के प्राप्ति के, यानी उस परमात्मा में जिसमें वो मिलकर एक हो सकती है। तो वो संसार के सुख दुख सहन करके वो आत्मा केवल पद, आनंद पद, अपने निज घर में परमात्मा से मिलकर एक हो जाती है। और तभी मिल पाई है जब उसने इन तीनों लोकों के राज को छोड़ा है। इन शब्द अमर कर दिया, भजा सो अमर हुआ। तो जिसने इस अमर शब्द को, यानी इस राम नाम को रट कर, सिमर कर, आत्मा ने उस सत्य शब्द के साथ उस अमर लोक की प्राप्ति की, और तभी वो अमर हो पाई है। जान अजान अमर फल खाया, अमृत पी कूण मुआ। तो चाहे अमर फल को जानकर खाओ, चाहे अनजाने में खाओ, वो अमर होता ही है। इसी तरह ये सत शब्द, ये शब्द धुन आत्मा को अमर देश की प्राप्ति करा देती है, अमर लोक में उसका राज हो जाता है। तो ये आत्मा को अमर करता है, और इसी के साथ संत उस सतलोक की, अमर लोक की प्राप्ति करते हैं। केवल ब्रह्म परे पूर्ण पद, ताको सिमरन कीजिए। तो सिमरन किसका करना है? इस राम नाम का। इस आती जाती श्वास में राम नाम सिमरन करने पर जो सत शब्द आता है, जो शब्द धुन आती है, उसका सिमरन करो। वो तुम्हें उस केवल ब्रह्म से भी आगे जो पूर्ण पद है, परमात्मा का देश है, वहां तुम्हें ले जाएगा। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।